इनक्रेडिबल इंडिया ये पहली बात तो इंडो पाक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है और ये थोड़ी देशभक्ति, और इसमें इस बार हम लोगों ने एक हॉरर फ्लिक डाला है। तो जो कास्टिंग का अगर देख रहे होंगे, आज हमने ऑडिशन लिया, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में फ़िलहाल अभी हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी ऑडिशन आज हुई हैं यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं एंड आई एम वेरी वेरी क्लोज कि हमें कुछ लोग मिल गए हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। आई थिंक इसमें बहुत सारे किरदार हैं इनक्रेडिबल इंडिया में, और जो किरदार हम ढूंढना चाहते थे वो थोड़े बहुत हमें मिल चुके हैं। ये एक हॉरर भी है और एक कॉमेडी भी है और साथ में देशभक्ति भी है। तो ये जो जुनून और ये जो पैशन है वो कुछ लड़के लड़कियों के अंदर दिखा है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पूरी कास्टिंग हो जाए। बस सब लोग इसी में मेहनत लगे हुए। तो ये जब फाइनलाइज हो जाएगा सारे कास्ट को, तो शूटिंग कब शुरू होगी, कहाँ कास्टिंग होगी और कब तक फिल्म आएगी? जैसे ही सारी कास्ट फाइनल हो जाएगी तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रेणुका राजपूत जी, उनके साथ हम लोग प्लानिंग करेंगे। आई थिंक जनवरी फरवरी का हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी शूट करने का। तो सारे नए कलाकार रहेंगे कि कोई नाम ही नहीं, कुछ नॉन फेस होंगे और बाकी के जो न्यू कमर हैं, जो नया टैलेंट है, जो जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और मिलेगा, तो वही हम लोग सर्च करेंगे। मार्केट के अंदर जो टैलेंट है उसको पिक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। कैसा अनुभव रहा और किस तरह से देखिए आज ऑडिशन को? काफ़ी चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी टैलेंटेड थे, तो उनमें से किरदार चुनना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ, हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर देखा और जो हमें कैरेक्टर चाहिए था ऑलमोस्ट हमें लगभग मिल ही गए हैं, और ऑडिशन 100% सक्सेसफुल रहा। और आर बैनर फिल्म पहले भी मूवी बना चुकी है, दूसरी मूवी बना रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये न्यू कमर के लिए बेस्ट चांस है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो। और ऐसे अगर हर प्रोड्यूसर आए तो आर्टिस्ट के लिए काम ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। फिल्म के बारे में तो जो है इनक्रेडिबल इंडिया जो है इन्होंने बनाया, एक अच्छी स्टोरी है, एक सस्पेंस है, कॉमेडी है, और क्रिटिकल में सब जो भी एक्टर अभी हम लोग नए जो दे रहे हैं, तो जिनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, आज अब बच्चे लोग नए नए टैलेंट जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ जो देख रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर ने जो सोचा कि भाई कुछ नए लोगों को लेना चाहिए क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। और नए बॉलीवुड में जो नए कलाकार हैं उनको तो समझो सब नाम से कहते हैं, जो नए लोगों का प्लेटफॉर्म उनको कोई जानता नहीं। आज तक हम लोगों ने देखा, पहली मूवी बने उन्होंने बदला इनका, उसमें भी नए एक्टर लोग को लिया, आज वो मूवी सक्सेस हुई, और सेकंड पिक्चर भी जो बना रहे हैं उसके बारे में अभी हमारे कुछ अभी हम लोग आज ऑडिशन दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ सक्सेस बच्चे उसमें से कुछ चुन के निकाले, हो जाएगा, उसमें से कुछ अच्छा होगा। सर ये है कि मैंने तो मतलब फर्स्ट टाइम आर फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं गुजरात से आया हूँ, और स्पेशली तो जब सुना कि आर फिल्म की इनक्रेडिबल इंडिया बन रही है, अगली फिल्म थी वो उस टाइम पे मैं नहीं मिल पाया था, और इनकी जो ये फिल्म बनाने की और जो नए आर्टिस्टों को जो चांस देने की इनकी जो एक गति है, उससे सही में मैं इतना ये हुआ कि मैं खुद अभी गुजरात बड़ौदा से आके यहाँ आया हूँ ऑडिशन देने के लिए। और बिल्कुल सही है कि कैरेक्टर जो बैठे थे कास्टिंग वाले बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं और अच्छे मिले भी और बहुत अच्छे टैलेंटेड है। और एक बात बिल्कुल सराहनीय है राज भाई की कि जो नए के लिए जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, वो सर इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी जान है, क्योंकि कहीं इतने टैलेंटेड है कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो सही जगह मिलता है तो आर्टिस्ट निकलते ही है सर। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद बोलूँगा, उसके बाद प्रणाम करता हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर राज राजपूत सर और उनकी धर्मपत्नी रेणुका राजपूत सिंह जी को, जिन्होंने हम सबको एक अच्छी प्लेटफॉर्म दी है। हम तो लाइफ में कभी सोचे नहीं थे सर कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। इसके पहले हमको राज सर के द्वारा, रेणुका मैम के द्वारा चांस मिला, हमने 4-5 शॉर्ट मूवी की,
इन्हीं RR फिल्म्स प्रोडक्शन में। उसके बाद थिएटर मूवी की जो ऑल इंडिया 24 अगस्त को रिलीज हुई है, बदला हिंदुस्तानी का, उसमें भी हमारा जो है बहुत अच्छा किरदार रहा। उसके बाद फिर ये आगामी मूवी अपनी इनक्रेडिबल इंडिया, जिसको हिंदी में अतुल्य भारत कहते हैं, हमारे ये राज सर बड़े भाई की देन है, रेणुका मैम जी की देन है कि हम इसमें भी चांस पाए हैं जी। ये इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारी पहली मूवी थी बदला हिंदुस्तानी का, उसको मतलब राज राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी हमको चांस दिए, नए चेहरे को चांस दिए। और इसके पहले भी हम लोग की एक मूवी आई, शॉर्ट मूवी आई थी तू मेरा हीरो और आज की राजनीति और मेरी जान तिरंगा, उसमें भी हम लोगों ने काम किया है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ राज राजपूत जी को, जो कि हमें यहाँ तक लेके आए और नए चेहरे को चांस दिया। अभी ये जो इनकी थिएटर मूवी है नेक्स्ट, ये उसमें भी बहुत से नए नए चेहरे को चांस दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है चांस देना। और इसमें भी मार्केट के भी कलाकार रहेंगे और इसकी शूटिंग जल्द ही, मतलब हमसे बोले जल्द ही स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं ऐड अप करना चाहूँगा यहाँ पे, जो हमारा क्राइटेरिया है मूवी बनाने का, जो 25% जो भी अर्निंग होता है हमारी मूवी का, बदला हिंदुस्तानी का भी मैंने किया है, उसमें बंटी का किरदार किया है, वो फिल्म अभी भी रनिंग है और अच्छे से जा रही है। हमारे प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह, रेणुका राजपूत सिंह, इन्होंने ये दावा किया था 25% वो देंगे और यही हम इसकी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगली जो हमारी फिल्म आएगी इनक्रेडिबल इंडिया, उसके लिए भी हम 25% फार्मर्स और जो हमारे जवान जो शहीद हो गए उनको मिलेगा, ठीक है। और बहुत जल्दी हमारी मूवी स्टार्ट होगी। इसके लिए हम ये ऑडिशन जो हम ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारा वक्त इतना ज़ाया ना हो, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। भले हमारा बैनर इतना उस लेवल पर नहीं है, लेकिन पब्लिक का जो प्यार है, इसीलिए हम लोग आज यूनाइटेड है। इसीलिए हमने नाम रखा है, आप देख रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसीलिए हमने रखा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राज राजपूत जी का और रेणुका राजपूत जी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम जैसे नए कलाकारों को, विजय जी है, चरण जी है, मैं खुद हूँ, हम लोगों को चांस दिया। जो नए लोग हैं जो आज देख रहे हैं, इनमें से भी जो हमारे फैमिली के साथ जुड़ेंगे, तो मैं तहे दिल से इन लोगों का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, अपने प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह का और रेणुका राजपूत सिंह का। मैं एक्टर विशाल देसाई आप सबसे यही कहना चाहता हूँ। सर आप डिजर्व हैं और मतलब सिर्फ प्रोडक्शन का काम नहीं है, उसके माध्यम से सोशल कॉज भी एक्चुअली क्या है कि जो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं रेणुका राजपूत जी, वो सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाते हैं, फिल्म के साथ साथ उनका जो इंटेंशन है, उनकी जो मोटो है देशभक्ति और समाज के हित में कुछ अच्छे काम करना, तो वो उनका बहुत ही अच्छी बात है। एज ए इंसान मिलना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिल्में तो हर कोई बना रहा है, लेकिन फिल्में बनकर किसका भला हो रहा है तो ये डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रहा है। यहाँ तक कि जो न्यू कमर हैं, जो नया टैलेंट है, उसको मौका देना, उसको काम देना। जो नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं तो उनके बारे में भी सोचना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैंने पहले ही बताया है कि राज राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी, इन दोनों की मतलब कोई तुलना नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि नए न्यू कमर्स को एक चांस देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो जो लोग बॉम्बे आते हैं, हमारे इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, तो एक सपना लेके आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो भीड़ ऐसी इकट्ठा होती है कि आधे की तो कमर उसी में टूट जाती है, मतलब कह सकते हैं। तो ये दोनों जैसे काम कर रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि हर प्रोड्यूसर ऐसा काम करे ताकि आर्टिस्ट जो सपना लेके यहाँ आते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले, चांस मिले। और सबसे बड़ी बात ये RR बैनर जो 25% देश के लिए डोनेट करते हैं, तो आज का नेता लगा लीजिए, चाहे प्रोड्यूसर लगा लीजिए, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, बैनर है, ऐसा अगर हर कोई सोचना शुरू कर दे तो देश के जवान, किसान, शायद किसी को कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारा RR फिल्म्स कर रहे हैं, 25 ना हो, कुछ तो करिए आप लोग भी। सबसे बड़ी बात है हमको सपोर्ट ही कर लीजिए। अगर हम कुछ भला कर रहे हैं या फिर कुछ एक उनको लगता है कि नेक काम कर रहे हैं, तो सिर्फ हम यही उम्मीद करते हैं कि हमको सपोर्ट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि देश जो है ना वो सबका है और एक एक मुट्ठी बनकर ही पूरा एक मुक्का होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना देश और अपने जवान जो सिर्फ टीवी पर बोलने से नहीं होता, उनके लिए प्रैक्टिकल लेवल पर आपको उतर के करना पड़ता है और वही हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए कोई वर्दी की आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ जज्बा होना चाहिए जो हमारे प्रोड्यूसर के पास है, जो बड़ा जिगरा रखते हैं मेरे हिसाब से। राज राजपूत जी उनका नाम है, उनकी मिसेस है रेणुका राजपूत जी, और ये हमारा RR परिवार है।
तो जो भी हमने किया आज तक सारे वादे निभाए, और ये परिवार बहुत बड़ा है। भले नाम अभी इतना नहीं होगा, लेकिन नाम भी तब होता है जब काम होता है, तो काम हो रहा है। और इसीलिए हमारे फिल्म का जो नाम हमने इनक्रेडिबल इंडिया रखा, वो इसीलिए रखा। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू ऑल कम एंड सपोर्ट दिस मूवी, एंड इसी तरह अपना प्यार, अपना सारा चीज़ अपने साथ रखिए और हमें विश कीजिए अपने फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया को हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश वर्मा राज जी के साथ जुड़ा। मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा राज जी को और रेणुका जी को। उनका मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि ये जो भी काम करते हैं देश के लिए करते हैं, ये चाहे फिल्म हो या किसी का सपोर्ट करना हो। और ये जो फिल्म बना रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने एक बदला हिंदुस्तानी फिल्म बनाई, बहुत ही अच्छी है फिल्म। इसमें हमारी सारी टीम बहुत अच्छे से काम की है और इस बार भी हम लोग अच्छे से ही काम करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छे लोकेशन पे काम कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी स्टोरी ये है कि हम देख रहे हैं जो राज सर है, ये एक स्टोरी अच्छी चॉइस करते हैं जो देश के लिए होती है। उसमें कुछ भी हो, लेकिन देश के लिए करते वो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम देश के लिए कर रहे हैं। बाकी हमारी टीम ही अच्छी है, काम कर रहे हैं हम लोग अच्छे से। थैंक्स।